विरोधी हूं तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं विरोधी हूं। आप समर्थक है तो आप कहो कि आप समर्थक है। नहीं ऐसा नहीं, मैं नहीं हूं। शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं आपके जैसा संकट यही है कि राजकुमार भाटी के मन की बात बोलिए तो आप पत्रकार होंगे। तो भैया भाटी जी, आप समाजवादी पार्टी में रहिए, हम आपको बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन हम उस भ्रम वाले पत्रकार नहीं है कि हम सरकार बनाते मैं भी आपका सम्मान देश की जनता तय करती है, और उसमें अगर आप किनारे हो गए तो हम आपका कुछ न कर पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, हम पत्रकार कुछ कर नहीं सकते हैं। और अगर पत्रकार या कोई ओपिनियन पोल किसी की सरकार बनाता तो जिसकी भी सरकार बनती उसकी सरकार पलटती रही। आप भी पूर्ण बहुमत से आए थे उत्तर प्रदेश में, साफ हो गए। जी देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं कि ओपिनियन पोल जब भी आता है तो इस तरह की बात, रोहित अग्रवाल बेचारे इंतजार कर रहे हैं। एक ओपिनियन पोल रोहित अग्रवाल भी दे रहे हैं, और वो भी एक इंटरेस्टिंग ओपिनियन पोल दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अरसे बाद एक जयंत चौधरी का बयान याद है, उन्होंने बोला मैं चवन्नी नहीं हूं, मैं पलट जाऊंगा, लेकिन वो पलट गए। अब मैं नहीं बोल रहा कि आगे क्या है, इसके ऊपर मैं राय ले लेता हूं रोहित अग्रवाल की। अमीश भाई देखिए, पहली चीज तो हम पलटे नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल जहां था वहीं है। राष्ट्रीय लोकदल एक राजनीतिक दल है। पलटे तो है, बीजेपी के साथ आ गए हैं। नहीं देखिए, पलटता इसको नहीं कहते। हमारा गठबंधन बदल गया। अगर समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी का पता नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन चलेगा भी कि नहीं चलेगा, उसको जनता के उसके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, उसके पास नेता नहीं बचे हैं, तो हम उनके साथ थोड़ी ना रहेंगे। हम तो उस गठबंधन के अंदर, हमने सिर्फ गठबंधन बदला है। राष्ट्रीय लोकदल राजनीतिक दल है। राष्ट्रीय लोकदल वहीं पे है, किसानों की बात कर रहा है, युवाओं की बात कर रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है। तो राष्ट्रीय लोकदल नहीं पलटा है। तो इसलिए ये कहना कि हम पलट गए हैं, तो हम बिल्कुल नहीं पलटे हैं। दूसरी बात, हम आपके अगर ओपिनियन पोल की बात करें जी। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं कि एनडीए 80 की 80 सीटें जीत रहा है। मैं भाटी साहब की जो दिक्कत है वो समझ सकता हूं। वो समझना चाहते हैं कि भाई ये 3 सीटें कौन सी दे दी आपने हमें कि हम जीत रहे हैं। एक बीएसपी कौन सी जीत जाएगी? भाटी साहब ने बीएसपी कौन सी जीत जाएगी? और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कौन सी सीट जीत रहा है? तो भाटी साहब का तो बिल्कुल क्लियर है। भाटी साहब ने खुद कहा कि आप ये कह सकते हो कि एनडीए गठबंधन 1 नंबर पे आएगा, हम 2 नंबर पे आएंगे। तो आप सोचिए, एक तरफ कॉन्फिडेंस है जहां पे एनडीए गठबंधन कह रहा है कि हम 80 की 80 सीट जीत रहे हैं, एक तरफ भाटी जी खुद कह रहे हैं कि हम नंबर 2 पे रहने वाले हैं। तो बिल्कुल सर, आप नंबर 2 पे ही रहने वाले हैं। जनता आपको धीमे धीमे नंबर 2 से भी समाप्त कर देगी। और आपकी मैं तकलीफ समझ सकता हूं, आप भी समझना चाहते हो। ये उत्तर प्रदेश की 3 सीटें आपको दे कौन सी दी आके भाटी साहब, जो आपको लग रहा है कि हम जीत सकते हैं। क्योंकि अमेठी और रायबरेली में भी अगर कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दे पा रही है अपनी पहली लिस्ट में, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कितनी कमी आ चुकी है। तो अब इसके आगे भी कुछ कहना, इसके आगे भी कुछ समझना कुछ रह नहीं गया। और इस बात को कहना बंद कर दीजिए कि भाटी साहब का जवाब तो ले लें। ये एक भाटी साहब आपके पुराने साथी हैं। नहीं, मैंने राजकुमार भाटी, रोहित भाई ने कहा कि 80 की 80 एनडीए, रोहित भाई ने कहा कि 80 की 80 सीटें एनडीए जीतेगा यूपी में। हमें कोई एतराज नहीं, वो एनडीए के सदस्य वो कहेंगे, शहजाद पूनावाला कहें 80 की 80 जीतेगा, हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने तो एक मौलिक बात कही थी कि पैनल में केवल मैं अकेला हूं जो विपक्ष की बात कर रहा हूं। अब इस बात पर नाराज हो गए हमारे साथी। अब हर्षवर्धन जी बहुत प्रखर पत्रकार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं, बहुत स्वभाव बहुत अच्छा उनका, लेकिन नाराज क्यों होते हैं आप? जब आप मोदी जी का समर्थन करते हैं, बीजेपी का समर्थन करते हैं, एनडीए का समर्थन करते हैं, खुल के करते हैं, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? तो इस बात पर हंसी भी नहीं आती, गुस्सा भी नहीं आता। आपको जनता को साथ लेना है, हमसे न लड़ना है, न हमको साथ लेना है। हम आपके न साथ किसी के भाटी साहब कुछ देर पहले हम आपको कहां साथ ले रहे हैं? बताएंगे वो हम बोलेंगे। भाटी साहब, हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप हमारे साथ। नहीं, आपकी उम्मीद हम पूरा करने के लिए पत्रकारिता में थोड़ी ना है। भाटी साहब, राजकुमार भाटी जी या अखिलेश यादव या बसपा या भाजपा कह रहे कि आप पाला बदल लो, किसी की उम्मीद पूरी करने के लिए नहीं आए। अगर हमसे आप उम्मीद रखें तो हमेशा निराश होंगे, बारंबार निराश होंगे। भाटी साहब, कुछ देर पहले, ये हमें पता है अच्छी तरह। अच्छा 1 मिनट भाटी साहब, मेरी बात सुनिए। ये आंकड़े आ रहे हैं ओपिनियन पोल के। कुछ देर पहले कांग्रेस के साथी हमारे साथ थे, उनसे भी हमने यही सवाल पूछा। मैं किशोर बोल रहा हूं, उनसे भी यही सवाल पूछा कि साहब ऐसा था तो छत्तीसगढ़ में तो ओपिनियन पोल जितने भी आए वो कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। तब क्या था? तब क्या पत्रकार उस तरफ हो रहे थे, या मीडिया ऐसा कर रहा था, या एजेंसियां वैसा कर रही थी? वो भी नहीं हुआ। जनता ने नहीं करना था, नहीं किया। और मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मैंने ओपिनियन पोल पर कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने ये नहीं कहा कि एजेंसी की नीयत खराब है जी, मैंने केवल ये कहा कि ये सही सीट। भाटी जी पर आप एक सवाल क्योंकि 2019 मेरी बात से कई पैनलिस्ट सहमत हैं।
उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और आप खुद बताइए, और ये सवाल मैं आपसे, आप इसको पॉलिटिकली भी भापिए और अर्थमेटिकली भी भापिए। सपा बसपा का अलायंस था, आरएलडी का भी अलायंस था, उससे बड़ा अलायंस उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। उस अलायंस के बावजूद बीजेपी 65 सीटें जीत कर आती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये कोई सामान्य, 64 सीटें जीत के आती है, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। और उसके बावजूद बीजेपी 64 सीटें जीत के आती है। और आपकी 2014 में भी 5 लोकसभा सीटें थी और बसपा के साथ अलायंस के बाद भी 5 ही लोकसभा सीटें आई, जो कम होकर 3 हो गया बाद में। बताइए, अर्थमेटिक देखिए, पॉलिटिक्स देखिए। 1984 में कांग्रेस ने 83 सीटें जीती थी यूपी में, उस समय 85 सीटें होती थी जी, 83 सीटें जीती थी। और 1989 में 14 पे आ गई थी वही कांग्रेस। ये कोई नियम थोड़ी है कि पिछले चुनाव में जिसने ज्यादा जीती हैं वो अब भी जीतेगा। पिछले चुनाव को और इस चुनाव को हालात बहुत बदले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पीडीए प्रमुख मुद्दा है, जाति जनगणना प्रमुख मुद्दा है, ठीक है, प्रमुख मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में रोजगार प्रमुख मुद्दा है, पुलिस उत्पीड़न रोजगार मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। हमारे सर्वे में भी रोजगार मुद्दा आया है, लेकिन मुद्दा है, लेकिन पब्लिक को लग रहा है कि ये अगर मुद्दा है तो इसका सोल्यूशन भी नरेंद्र मोदी ही दे रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है। 30 सेकंड में अपनी बात रख दूं। जी, जी। और भाटी जी के अनुमति से, भाटी जी मैंने आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला, तो आप भी थोड़ा धर्म निभाइए प्रवक्ता होने का। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने 84 का जिक्र किया। 84 में एक अभूतपूर्व घटना हुई थी, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने स्वीप किया। पर आज जो परिस्थिति है कि 10 साल सरकार चलाने के बाद और यूपी में इतने वर्ष सरकार चलाने के बाद यदि इतना बड़ा मैंडेट आ रहा है, तो यह है प्रो इनकम्बेंसी का इफेक्ट। जो आप गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तो कोई ना कोई मोदी की गारंटी काम कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपने पीडीए बोला, मान्यवर, आपके पीडीए की पोल पल्लवी पटेल से लेकर शेरवानी जी खोल रहे थे। आपके पीडीए की पोल उन लोगों ने खोली, प्रजापति जी से लेकर मौर्य जी, जिन्होंने वोट नहीं किया राज्यसभा प्रत्याशी के लिए, आपके लिए। और देखिए, एक चीज मैं बोलूं, राजकुमार भाटी जी वैसे मेरे शत्रु राजनीतिक रूप से है, परंतु वो कट्टर समाजवादी है। और जो हमारे भाई साहब यहाँ पे पत्रकार बैठे, ये भी कट्टर ईमानदार पत्रकार है। तो दोनों ही लोग जो है आपस में सुलह कर दें। मतलब और मुझे लगता है कि ना वो इनकी निष्पक्षता पे सवाल उठाए, ना आप उनकी कटिबद्धता पे उठाए। वो मैं उनको जानता हूँ, बहुत लड़ते हैं हम लोग, परंतु कट्टर समाजवादी। देखिए, लड़ाई झगड़ा तो डेली चर्चाओं में होता है। सबसे पहले बात कि कट्टर तो किसी को नहीं होना चाहिए, किसी नहीं, कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर तो कट्टर होना ठीक नहीं है जी। अब वैसे तो हरियाणा में खट्टर होना भी ठीक नहीं था। खैर, अब अगला कुछ सवाल ले लेते हैं जो पूछे गए इस सर्वे में जी। उन सवालों के क्या जवाब दिए लोगों ने। मोदी वर्सेस राहुल बेहतर नेता कौन है? तो 73% लोगों ने कहा ईमानदारी के मुद्दे पर 73% लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ और 27% राहुल गांधी के साथ। जो सर्वे में जिन लोगों से फेस टू फेस बात की गई, ईमानदारी के मुद्दे पर 73% नरेंद्र मोदी और 27% राहुल गांधी। इसके बाद एक बात आई मेहनत की, क्योंकि मेहनती बहुत कहा जाता है कि भाई मेहनती बहुत हैं नरेंद्र मोदी, और राहुल गांधी भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। तो उस पॉइंट पर कितने लोग किसके साथ थे वो देखते हैं। ईमानदार के मुद्दे पर 73% प्रधानमंत्री मोदी और 27% राहुल गांधी। अगला पॉइंट था मेहनती, तो 69% प्रधानमंत्री मोदी, 31% राहुल गांधी। ये एक कंपैरिजन, इस तरह का सवाल था, सीधा डायरेक्ट सवाल था, मोदी वर्सेस राहुल बेहतर नेता कौन है, और उसमें ये पॉइंटर्स थे। अगला सवाल जो पूछा गया, और जो कई सवाल पूछे गए, उनमें अगला सवाल जो था कि आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आप किस नेता पर विश्वास करते हैं? तो 59% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 21% ने कहा राहुल गांधी, 9% का जवाब था अरविंद केजरीवाल, 9% का जवाब था ममता बनर्जी। बाकी अन्य नेताओं के जवाब 0% और कह नहीं सकते। 2% लोगों ने